वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस अध्ययन विधि की बात करेंगे उसका नाम है निरीक्षक अध्ययन विधि, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। इस मेथड में जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है उसको अपने अपने सेल्फ स्टडी पे कमांड रखते हुए अपनी अपनी योग्यता पर जो बात करते हुए अपने एरिया में अपने को स्मार्ट बनाना होता है, अपने को एक्सपर्ट बनाना होता है। जब हम निरीक्षक अध्ययन विधि में जिन चीजों को डालेंगे उसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एक तो इसमें सेल्फ स्टडी की बातों पे फोकस करना है और ज्ञान का जो भंडार होता है उसमें जिस तरीके से कितनी हम उसमें इंक्रीजिंग ला सके, कितना हम उसे बढ़ा सके, कितने स्टूडेंट हम लोग जो लिटरेचर है या जो बुक्स है या जो अदर उसके जो भी कंटेंट है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो निरीक्षित अध्ययन विधि है, जो सुपरवाइज्ड जो स्टडी का जो मेथड है, उसमें हमें अपनी योग्यता पे सुधार करना होता है, अपने को परफेक्ट बनाने का काम करना पड़ता है। जब हम इस अध्ययन विधि में अपना काम शुरू करते हैं तो हमने जो मौन वाचन होता है या जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला एरिया होता है या जिस चीज से हमें कैसे अपनी जो टॉपिक है उसमें दक्षता हासिल हो सकती है, ये सब बातों को हमें इसमें डालना होता है और यही इस विधि की खासियत होती है, यही इस विधि का संप्रत्यय आधारित होती है। सबसे पहले जो टीचर होता है जब वो अपने बच्चे को जब पढ़ाने के लिए मटेरियल देता है या जो बच्चे को पढ़ने के लिए अपनी जो भी कंटेंट देता है और बच्चा उसे पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो उससे रिलेटेड जो और भी बुक्स हैं या जो और भी डिक्शनरीज हैं या उसको ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो इंसाइक्लोपीडिया जो होता है वो है, मतलब उन सब का उसे अरेंजमेंट करना होगा। क्योंकि इस अध्ययन विधि में हमने अपने को या अपने बालक को परफेक्ट बनाना होता है। आपके एरिया में आपको परफेक्ट बनना है तो आपने जितने भी काम है ये हमें करने पड़ते हैं। एक और बात इस विधि में ये आती है कि जब हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि ये जो अध्ययन विधि है ये बेस्ड है सेल्फ स्टडी पर। जितना आपने खुद से खुद पे मेहनत कर ली उतना आप आगे बढ़ गए। जितना आपने अपने कंटेंट के लिए और भी एरियो को सर्च कर लिया जहां से आपको उसके लिए और भी हेल्प मिल सकती है, जहां से आप अपने जो पाठ्यक्रम को और अच्छे से समझ सकते हो, जितना क्लियरली अपनी बात को कर सकते हो, तो वो सारे हमें एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। उन सारे एफर्ट्स को भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें परफेक्टनेस चाहिए होती है। तो इस तरीके से जो निरीक्षण जो होती है अध्ययन विधि होती है, इस विधि में सबसे जो पहला फोकस है वो है सेल्फ स्टडी पर। सेल्फ स्टडी पर दूसरा जो हमारा इसमें बात आती है वो होता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम और भी कोई सोर्सेस ले लें, लेकिन वो अदर सोर्सेस जो उस विषय से रिलेटेड है, जो उस विषय से संबंधित होंगे। जब हम निरीक्षण अध्ययन विधि में अपने बात को आगे बढ़ाते हैं तो जब हमने उस पूरे कंटेंट को पढ़ लेना होता है, उसके बाद में जो हमारा टीचर है या जो हमारा एक्सपर्ट है वो हमें इवैल्यूएट करता है और ये देखता है कि हमने किस लेवल तक अपने अध्ययन को किया है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी बात बहुत पीछे रह गई हो, जिस लेवल पे हमें चाहिए है वो लेवल हमारा नहीं आ सकता है, या जिस लेवल पे हमें पहुंचना है हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां पर हमारा टीचर हमारी हेल्प करता है और हमें जितने भी प्रयास हो सकते हैं, जितने वो टीचर अपने एफर्ट्स डाल सकता है, जितना भी कंटेंट हमें वो दे सकते हैं या हमें कहीं से भी मिल सकता है, उसमें हमें हेल्प करी जाती है या हमें वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं।
तो निरीक्षण अध्ययन विधि बेस्ड है पूरी सेल्फ स्टडी पर, अपने मौन वाचन वाले एरिया पे, और जितना आपसे अपनी जो खूबी है, जो आपकी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो डाल सकते हो, उस पर आधारित होती है। और भी बहुत सारी विधियां हैं, उनको आप अगर सुनने के लिए और देखने के लिए और समझने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।